नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त बजरंग प्रजापति आज आपके सामने इतिहास का एक ऐसा किस्सा लेकर आया हूं जिसे सुनकर, जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपने वो बात तो सुनी ही होगी कि कोई भी राष्ट्र तब तक गुलाम नहीं होता जब तक वह अपनी सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर को त्याग नहीं देता। आजकल हमारे साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है। हम अपनी सांस्कृतिक विरासत को भूलते जा रहे हैं और पश्चिम सभ्यता और उसकी विरासत को अपनाते जा रहे हैं। हम आज की दुनिया में अत्याधुनिक बनने के चक्कर में अपनी संस्कृति, अपनी भाषा और अपने सम्मान तक को दांव पर लगा रहे हैं। आपने इस देश में अनेक राजनीतिक और बड़े बड़े उद्योगपतियों को कहते हुए सुना होगा, कुछ फिल्म स्टार भी हैं, कि इस देश में असहिष्णुता कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। ये देश असहिष्णु उन्हें नजर आता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब जब अवांछनीय राष्ट्र या राज परिवारों पर संकट आते हैं तब वो उन्हें राष्ट्र संकट का नाम देते हैं। जब बात उनकी गलतियों की आती है तो वो देश को ही गलत बताने से पीछे नहीं हटते और वो यहाँ तक कि वो अपने राष्ट्र को हत्यारा और भारत माता को डायन कहने से भी पीछे नहीं हटते। लेकिन आज मैं आपको जिस महापुरुष की बात बताने वाला हूँ उनके बारे में सुनकर आपको एहसास होगा कि राष्ट्र के लिए, इस देश के लिए लोगों ने कितने कितने बड़े बलिदान दिए हैं। जिसने राष्ट्र संकट को अपना संकट मानकर अपना सर्वस्व राष्ट्र के नाम न्यौछावर कर दिया। जिसने अपनी पूरी जिंदगी, अपना घर परिवार, अपने बच्चे तक अपनी आंखों के सामने इस राष्ट्र के लिए बलिदान कर दिए। बात है 21 दिसंबर सन 1704 की। मुगलों का आतंक देश पर कहर बनकर बरस रहा था। 6 महीने से पड़े मुगलों के घेरे को तोड़कर अपनी केवल 400 की फौज के साथ गुरु गोविंद सिंह निकल गए थे। वहां से निकलने के बाद सबको सिरसा नदी को पार करना था। जाड़े की भीषण बरसात के कारण उफनती हुई नदी और रात की बेला, आधे से अधिक सैनिकों को नदी ने लील लिया और बचे वो 3 हिस्सों में बंट गए। एक हिस्से में गुरुजी की 2 पत्नियां और कुछ सिख, दूसरे हिस्से में 2 छोटे साहिबजादों के साथ गुरुजी की माता गुजरी देवी जी, और तीसरे हिस्से में गुरुजी के साथ उनके दोनों बड़े साहिबजादे और 40 सिख। 43 सिखों का काफिला भागता दौड़ता एक छोटे से गांव चमकौर पहुंचा और वहां एक कच्ची हवेली में शरण ली। उधर मुगल सेना को जब पता चला कि गुरुजी निकल गए हैं तो वह उनके पीछे दौड़ी। अगले दिन 22 दिसंबर को मुगलों की फौज चमकौर में थी। वजीर खान की सरदारी में लाखों की फौज गुरुजी को जीवित या मृत पकड़ने के लिए पागल थी। लाखों की मुगल सेना और 43 सिख। भूल जाइए युद्ध को, बस इतना याद रखिए कि सिखों में 36 मरे और मुगलों में सैकड़ों। आश्चर्य होगा ना, आश्चर्य का नाम ही गुरु गोविंद सिंह जी था। मध्यकालीन भारत के भारतीय वीरों ने जो जो किया वह आश्चर्य ही है, जिन्होंने अपने देश और धर्म के लिए आज भी याद रखने योग्य कहानियां लिख डाले। हजारों सैनिकों के बीच में 5-5 सिखों का जत्था निकलता और लगभग उस पूरी टुकड़ी को मारकर ही वो बलिदान होता। 18 वर्ष के साहिबजादे अजीत सिंह और 14 वर्ष के साहिबजादे जुझार सिंह भी अपने जत्थों के साथ निकले और बिना घबराए हजारों को काटकर स्वयं भी बलिदान हो गए। आसमान रो रहा था और हवेली की छत से अपने बेटों के अद्भुत शौर्य को देखकर पिता गर्व से खिल रहा था। जब केवल 10 बचे थे तो सबने कहा, आप निकलिए गुरुजी, पंथ के लिए आपका निकलना आवश्यक है। लाशों के बीच निकलते भाई दया सिंह जी ने कहा, गुरुजी रुकिए, तनिक साहिबजादे के शव को अपनी चादर से ढक दो। गुरुजी ने जो कहा वो आपको याद रखने योग्य है, और याद रखने योग्य नहीं, इसे आप भूल भी नहीं पाएंगे। गुरुजी ने कहा, तुम्हारे पास 36 चादरें हैं, अगर मेरे 36 साहिबजादों के शव पर चादर डाल सकते हो तो डाल दो, नहीं तो साहिबजादे अजीत सिंह और जुझार सिंह के शव भी अन्य सिखों की तरह ही खाली ही रहेंगे। इस मिट्टी को याद रखना चाहिए कि उसके लिए उसके बच्चों ने कैसे कैसे बलिदान दिए हैं। 5 दिनों के बाद गुरुजी को पता चला माता गुजरी के साथ गए दोनों छोटे साहिबजादों को मुगलों ने पकड़ लिया था और वह सरहिंद के नवाब के यहाँ कैद थे। बताया गया कि नवाब ने कचहरी में छोटे साहिबजादों को बार बार कहा, धर्म बदल लो तो जान बख्श दी जाएगी। 7 वर्ष के जोरावर सिंह जी को और 5 वर्ष के फतेह सिंह बार बार उनकी बात काट रहे थे। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। क्रुद्ध नवाब ने उन्हें एक ठंडे कमरे में कैद कर दिया
जहां उनके शरीर पर कोई कपड़ा भी नहीं था। दोनों छोटे बच्चे नहीं टूटे तो अगले दिन उन्हें दीवार में चुनवा देने का हुक्म दे दिया गया। दीवार में चुनवाने का मतलब जानते हैं आप? किलों की दीवारें इतनी चौड़ी चौड़ी होती थी कि उनमें बीच में इतनी जगह छोड़कर दीवार को चुन दिया जाता था जिसको दीवार में चुनवाया जा रहा है वो उसमें रहकर दम घुट घुट कर अपने प्राण दे दे। और बच्चों को खड़ा करके उनके चारों तरफ मसाले से ईंटें थाप दी गई। बच्चे मरे पर डरे नहीं। दीवार गर्दन तक पहुंची तब तक दोनों बच्चे बेहोश हो गए थे। फिर उन्हें जिंदा ही उस दीवार में, शायद वो 27 दिसंबर का दिन था। बड़े साहबजादों के बलिदान ने पिता की कमर तोड़ दी थी और छोटे साहबजादों के बलिदान ने पिता का हृदय तोड़ दिया था। 7 दिनों के अंदर राष्ट्र के लिए अपने 4 बेटों की बलि दे चुके पिता देर तक शून्य में देखते रहे। वो खुले आसमान को अंधेरी रात में निहारते रहे। किससे कहें और क्या कहें? बहुत देर बाद मुख से कुछ शब्द फूटे। ईश्वर, तू देख रहा है ना, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। बस सिर्फ 300 वर्ष ही बीते हैं उस दिन को। अधिकांश हिंदू और भारतीय लोग उन्हें भूल चुके हैं। गुरु गोविंद सिंह जी का नाम गोविंद राय था और पक्के सनातनी हिंदू थे। बिहार से हिंदुओं की दुर्दशा और मुगलों के आतंक को देखते हुए उन्होंने हिंदुओं की रक्षा के लिए 5 बलिष्ठ बच्चों को हिंदू परिवार से लेकर संगठित किया, जिनको कृपाण, कड़ा, कंघी, पगड़ी, इस तरह 5 वस्तुओं को रखने की हिदायत दी। और इस तरह जो कट्टर हिंदू थे वो सिख बन गए। जो समाज अपने पुरखों के बलिदान, कार्यों, संस्कृति, संस्कारों, परंपराओं आदि को भुला देता है, अपने धर्म का खुद ही वह हत्यारा बन जाता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।